इंदौर शहर जो भारत में अब नंबर 1 है सफाई के मामले में और बहुत बड़ा वाणिज्य का केंद्र है, वो कैसे कल्चर का सेंटर भी बन सके और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकें, उसके बारे में चर्चा की। तो यहाँ का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स है, देवलालीकर कला वीथिका है, जो लाल बाग पैलेस है, यहाँ का सेंट्रल म्यूज़ियम है, वो सब हमने देखा। सेंट्रल म्यूज़ियम के लिए अभी 11.5 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है, जिसमें 8 करोड़ भारत सरकार दे रही है और करीब 3.5 करोड़ राज्य सरकार उसमें अपना योगदान देगी। और जो हमारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है जो दिल्ली में है, उसका कोलैबोरेशन हम इंदौर के साथ कर पाएँ, जिससे जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है देश का, उसकी एग्जीबिशन भी इंदौर में हो। अभी ड्रामा का और नाट्यशास्त्र का सेंटर नहीं है इंदौर में, और यहाँ पे मॉडर्न आर्ट की गैलरी नहीं है जो हम स्थापित कर सकते, पर बहुत सारा काम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में, बहुत सारा काम हेरिटेज प्रिजर्वेशन के उसमें काम हुआ है। हम ये कोशिश करेंगे कि जो ये स्पेसेस क्रिएट हुई हैं, जो हेरिटेज स्पेसेस का रेनोवेशन हुआ है, कैसे हम इन जगहों को एक तरह से लाइव कर सकें, जो उसमें आत्मा डालनी है वो कैसे हम उसमें मिलके कर सकें, उस काम पे हम काम करेंगे। इंदौर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में केंद्र से समन्वय के साथ होगा विकसित। केंद्र के लोक संस्कृति मंत्रालय की पहल पर एसीएस विवेक अग्रवाल पहुंचे इंदौर। लालबाग, गांधी हॉल, देवलालीकर कला वीथिका, सेंट्रल म्यूजियम का किया निरीक्षण। सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर आशीष सिंह के साथ सभी स्थानों के साथ सांस्कृतिक केंद्रों के विकास की बनाई जाएगी योजना। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी संस्थाओं के समन्वय से होगा इंदौर का सांस्कृतिक उत्थान। लोक संस्कृति मंत्रालय के एसीएस विवेक अग्रवाल ने कहा, केंद्र की संस्थाओं के साथ समन्वय कर इंदौर को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में करेंगे विकसित। इंदौर में सांस्कृतिक संरचना के रूप में कई संभावनाएं। हाल ही में सेंट्रल म्यूजियम को 11.5 करोड़ का फंड मिला है, जिनमें 8 करोड़ केंद्र और 3.5 करोड़ राज्य देगा। जो आज मैं सांसद जी के साथ और कमिश्नर साहब के साथ और कलेक्टर साहब के साथ जो मैंने टूर किया, उसके पीछे मंशा ये है कि इंदौर शहर जो भारत में अब नंबर 1 है सफाई के मामले में और बहुत बड़ा वाणिज्य का केंद्र है, वो कैसे कल्चर का सेंटर भी बन सके, और हम किन किन संस्थाओं को साथ में लेके जो यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा है और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकें, उसके बारे में चर्चा की। तो यहाँ का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स है, देवलालीकर कला वीथिका है, जो लाल बाग पैलेस है, यहाँ का सेंट्रल म्यूज़ियम है, वो सब हमने देखा। सेंट्रल म्यूज़ियम के लिए अभी मेरे आने से पहले ही हमने एक 11.5 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है, जिसमें 8 करोड़ भारत सरकार दे रही है और करीब 3.5 करोड़ राज्य सरकार उसमें अपना योगदान देगी। तो उस म्यूज़ियम का रेनोवेशन होना है, वो किस तरह से हो और उसमें कैसे हम जो मॉडर्न म्यूज़ियम के सारे पहलू हैं उनको लेके आ पाएँ। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम कैसे मॉडर्न आर्ट की गैलरी इंदौर में लेके आ पाएँ, और जो हमारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है जो दिल्ली में है, उसका कोलैबोरेशन हम इंदौर के साथ कर पाएँ, जिससे जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है देश का, उसकी एग्जीबिशन भी इंदौर में हो। यहाँ पे अभी स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है, पेंटिंग और आर्ट का स्कूल है, उसको कैसे हम पूरी विधाओं को इंदौर में ला पाएँ। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर हम कोई यहाँ पे संस्था के साथ कोलैबोरेशन करके थिएटर का भी ट्रेनिंग का भी और थिएटर के प्रदर्शन का भी अगर हम सेंटर ला पाएँ, उसके ऊपर भी चर्चा की। तो मैं दिल्ली में लौट के मंत्रालय में चर्चा करके सांसद जी का सहयोग लेके और राज्य सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, राज्य सरकार की जो संस्कृति मंत्रालय है, उसके साथ मिलके हम कैसे दोनों
भारत सरकार और राज्य सरकार इंदौर के कल्चरल लैंडस्केप को हम क्या योगदान कर सकते हैं उसकी कार्य योजना बनाएंगे और उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में भी फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट है। अभी ड्रामा का और नाट्यशास्त्र का सेंटर नहीं है इंदौर में, अगर है तो मुझे अभी तक नहीं मिला। दूसरा, यहाँ पे जो कल्चरल स्पेसेस हैं उन कल्चरल स्पेसेस का यूनिफिकेशन नहीं है, तो वो हम एक जगह पे इन कल्चरल स्पेसेस को इकट्ठा कर पाएँ। और यहाँ पे मॉडर्न आर्ट की गैलरी नहीं है जो हम स्थापित कर सकते हैं, पर बहुत सारा काम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में, बहुत सारा काम हेरिटेज प्रिजर्वेशन के उसमें काम हुआ है। जैसे राजबाड़ा में बहुत विकास का काम हुआ है, वहाँ पे कंजर्वेशन का काम हुआ है। जो राजबाड़ा के आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ गणेश मंदिर, गोपाल मंदिर के ऊपर भी रेनोवेशन हुआ है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो ये स्पेसेस क्रिएट हुई हैं, जो हेरिटेज स्पेसेस का रेनोवेशन हुआ है, और देवलालीकर कला वेदिका के बगल में भी एक बड़े भवन का निर्माण स्मार्ट सिटी ने किया है, तो कैसे हम इन जगहों को एक तरह से लाइव कर सकें ताकि जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पे आके उनको अलग अलग कल्चरल एक्सपीरियंसेस इंदौर में हो सकें। तो बहुत सारा काम हुआ है, उस काम को कैसे हम जो उसमें स्पिरिट, जो उसमें आत्मा डालनी है, वो कैसे हम उसमें मिल के कर सकें, उस काम पे हम काम करेंगे। हमारे संस्कृति मंत्रालय के सचिव, जो कि पूर्व में हमारे जिलाधीश भी रह चुके हैं, वो आए हैं और हमने उनके सामने जो इंदौर के कला, संस्कृति, ड्रामा, संगीत, फाइन आर्ट, इंदौर को एक कला संकुल के माध्यम से जो आवश्यकता है बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं, उसको लेकर डिटेल में सवेरे से हम चर्चा कर रहे हैं। हमने इंदौर में विभिन्न स्थानों को देखा है, खास करके देवलाली कला वेदिका की जो नया कॉलेज चल रहा है, इसकी नंबर 78 में, और दूसरा देवलाली कला वेदिका, उसके पीछे जो कला संकुल है वहाँ पर देखा है। इसके अलावा हम जो यहाँ लालबाग में जो काम चल रहा है वो देखा, और जो म्यूज़ियम है वो भी देखा। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि उन्होंने हमारे म्यूज़ियम के लिए जो 13 करोड़ की योजना थी उसमें 8 करोड़ रुपए सेंक्शन किए हैं। 3.5 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। लालबाग का काम हम देख ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया। तो इंदौर में आने वाला समय जो हमारा एक कल्चर में हम जिस प्रकार से होना चाहिए थे वहाँ तक नहीं पहुँचे, उसको लेके पिछली बार भी हमारी कला प्रेमी में उसे चर्चा हुई थी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे थिएटर हो, संगीत हो, नाट्य हो या पेंटिंग हो, इन सबको मिला के हमने बात की है। ये शुभ अवसर है कि आज केंद्र में हमारे सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारे अधिकारी इंदौर को जानते हैं, तो आने वाला समय अच्छा रहेगा और एक नया कल्चर सेंटर इंदौर को संभावनाएं पूरी मिलेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो उन्होंने प्रपोजल मांगा है, हम स्थानीय लोग सब मिलके सरकार के साथ, प्रदेश सरकार के साथ मिलके केंद्र को भेजेंगे। केंद्र ने पूरा सहयोग आश्वासन दिया है, जब मैं पिछली बार मिला भी था माननीय मंत्री जी से, माननीय सचिव जी से, उनका इंदौर के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे।